अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप बताओ कैसे हैं आप। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हूँ। आपको जुम्मा मुबारक हो आप सबको। आज है जुम्मे का दिन, इसलिए दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने सुबह धोए थे कपड़े। सारे बच्चे मेरे नहा धो के रेडी हो गए हैं और मैं भी नहा धो के हो गई हूँ रेडी। ये मैंने सुबह धोए थे कपड़े क्योंकि मेरे पास सुखाने की बिल्कुल ही जगह नहीं है। मैं कोई मुझे पता नहीं क्या है कि मैं जब भी कपड़े डालती हूँ तो सारे कपड़े गिर जाते हैं नीचे। ये देख सकते हैं आप कितनी तेज़ धूप आ रही है यहाँ से। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए, थोड़े से बच्चों के कपड़े मैंने यहाँ पे चारपाई पे डाल दिए हैं और कुछ मैंने कपड़े जो पीछे वाली गैलरी है उसमें डाले हैं। और ये देखो, मैंने कहा आज मैं दोपहर की थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ कितनी धूप आती है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे मेरे पता नहीं क्या बाहर से लेकर आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे तोड़ा था तो सारा ये सेन मेरा गंदा हो गया था। फिर मैंने धो के साफ़ किया है ये सारा सेन। आप देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े गिर रहे हैं। मैं उठा के थक गई हूँ, जहाँ वहाँ से उठाती हूँ कपड़े, वहाँ से उठाती हूँ, क्योंकि मेरे पास रस्सी बांधी हुई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे रस्सी बांधूँ। आंटी को लेकर आओ, आ जाओ, मैं तुम्हें इसकी दे। रोशनी चली गई है आंटी के बाद। हमारे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हम उससे पानी लेते हैं। यहाँ पे एक बाजी रहती है, वो हमें पानी देती है। दानिश जा रहा है उनको बोतल देने के लिए। दानिश, रोशनी कहाँ पे थी? किसके घर? आंटी की। जाओ। ये भी है सामने घर, जो कि वो कह रही थी कि आपके बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगे तो मेरे पास भेजना। ये सामने वाला दरवाज़ा है, वो ट्यूशन पढ़ाती है। ये देखो सारा मेरे घर कैसा बिखरा हुआ है आज। ये बच्चों ने सारे खिलौने फेंक दिए हैं यहाँ पे। सिंधियार ने यहाँ पे, सिंधियार ये अपनी गाड़ियाँ लेकर ऊपर रखो बेटा। सिंधियार अभी नहाएगा। मैंने इसको कहा है कि सिंधियार तुम नहा लेना, और इसने सिर्फ चड्डी पहनी हुई है। अभी ये खमीस भी पहनेगा, लेकिन नहा धो के जब रेडी होगा तब पहनेगा खमीस। सिंधियार ठीक है ना? ठीक है ना? अभी तुम खेलो, थोड़ी देर के बाद तुम नहा के और कपड़े पहन लेना। देखा है? हाँ। क्यों इतना जल्दी? भाग के गया था। भाग के नहीं जाना बेटा। पहले भी रोशनी गिर गई थी सीढ़ियों पे, क्योंकि वो भाग के जाती है ना, इसलिए रोशनी भी गिर गई थी सीढ़ियों में। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाई थी। इसमें ये छोटी सी कोई पता नहीं क्या बूटी थी, कोई निकल रही थी यहाँ से। कल जो मेरे घर आए थे मेहमान, उसकी छोटी सी थी बच्ची, उसने ये सारा यहाँ से गमला निकाल दिया था। फिर बच्चों ने फिर यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि ये होगा। दुआ करना कि ये हो जाए। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं और कोई गमले यहाँ पे रखने के लिए। आज मैंने वॉशरूम को भी धो के अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। मैंने कपड़े धो। सिंधिया आ जाओ, तो नहा रहे हो? नहाओ कि नहीं? नहा के आओ ना, फिर मैं तुम्हें कपड़े फिर ना हो गया। आ जाओ आ जाओ, कपड़े पहनवा दो। सिंधिया आ जाओ, मैं तुम्हें ये पहना दूँ। शर्ट पहन के जाओ, आ जाओ, फिर आके और कपड़े पहनना, ठीक है? मम्मी मुझे दूसरे ये पकड़ो, यहाँ पे आओ, तुम्हें मैं ये पहन के जाओ। कहाँ जा रहे हो दानिश? मैं इधर नहीं जा रहा। तो ये कहाँ जा रहा है? किसके साथ खेलने के लिए जा रहे हो? पता नहीं, मेरा दोस्त नीचे रहता है ना। फिर आना, फिर ना अभी मैं तुम्हें ये चड्डी नहीं पहना रही हूँ, सिर्फ तुम ये कपड़े पहन के जाओ। फिर वापस आके तुम नहा लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। वहाँ पे सो रहा है मेरा हस्बैंड, क्योंकि उसकी आज तबीयत सही नहीं है और रात उसकी शुगर और ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। इसलिए वो रात गए थे दवाइयाँ लेने के लिए, दवाई लेकर आए। अब वो सो रहे हैं। अब
इंशाल्लाह तबीयत जब सही होगी तो हो जाएगा। रात भी बच्चा छोटा वाला ना, ये अभी इसने केक खाना स्टार्ट कर लिया है, पहले तो ये नहीं खाता था। और कौन आया क्या? कौन आया? रोशनी आ गई है। दिखाओ क्या है, मम्मी को दिखाओ। ये बाजी ने भेजे चावल, आप देख सकते हैं। ये जो नीचे रहती है ना, माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छी है। मुझे इससे इतना भी अच्छा लगा है मिलकर, इतना कोई अच्छा लगा है। वो कल मेरे घर आई थी और मुझे उसने कहा कि आ जाओ मेरे घर, लेकिन मैं नहीं गई थी। अब मैं जाऊंगी इसके घर इंशाल्लाह। और उसने ये भेजे हैं हमारे पास चावल। स्टैंड यहाँ भी रख लिया है, लेकिन मैं ऊपर लगाऊंगी। लेकिन अभी तक मेरे आपको बताया कि मेरी शौक की तबीयत से नहीं थी, वो मुझे लगा के देगा, अभी तक उसने लगाई नहीं। रात से ये बाजी ने हमारे पास सालन भी भेजा था और रोटी भी भेजी थी, और अभी उसने चावल भेजे। ये मैं उसके साथ इसके पास बर्तन भेज रही हूँ। अब रात में मैं कोई भी खाना वगैरह अगर बनाऊँगी तो उसके पास भेजूँगी इंशाल्लाह। हाँ रश्मि ऐसे नहीं करो, सारे ऐसे करके लेकर जाओ। अच्छा इसको यहाँ पर रख दूँ, जाके उसको देकर आओ। ये सारे मेरे बर्तन सिंक में पड़े हैं, ये सारे ख़राब पड़े हैं, ये भी मैं अभी धो लूँगी। और उसके बाद मैं वो पुराने पाक पढ़ूँगी। मेरे पुराने पाक का दूध करना है। ये मैंने दूध रखा है क्योंकि हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, उसने अभी तक चाय नहीं पी है। ये देखो दानिश भी नहा के हो गया है बहुत अच्छा तरीके से रेडी, और रोशनी भी नहाई है। लेकिन ये मेरा बेटा जो है ना, ये बिल्कुल मुझे नहीं मानता है। ये नहाने के लिए इतना कोई रोता है, इतना कोई रोता है। ये और कोई बंदा देखे ना, और कोई मैं कहती हूँ नीचे कोई सुनेगा तो कहेगा बच्चे को क्या मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए इसको नहाना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है। इसलिए ये नहाएंगे, जब नहाता है ना वॉशरूम में इतना कोई ज़्यादा रोता है, इतना कोई ज़्यादा रोता है। इसलिए मैं आज इसको फिर भी नहीं लाऊंगी, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के जाऊंगी बाथरूम में, फिर ये नहाएगा। ये सारे मिलके खा रहे हैं चावल जो बाजी ने भेजे थे, क्योंकि मैंने पहले ही खाना बनाया था, हमने पहले ही खा लिया था। उसके बाद मैंने कपड़े धोना स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और मैं जो सुबह नाश्ता वो मैंने पहले भी बताया था, हम चाय और बिस्किट के साथ करते हैं बस। और उसके बाद मैंने खाना बनाया था, वो हम लोगों ने खाया था, फिर मैंने कपड़े धोना स्टार्ट कर लिए थे। मैं यहाँ पे पानी पीऊँगी, फिर बच्चों के लिए पानी भर के जाऊँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप आती है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कोई पर्दा वगैरह लगवा के रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है और हवा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ से। बर्तन, क्योंकि दोपहर का जो मैंने खाना बनाया था उसके बर्तन मैंने नहीं धोए थे, फिर मैंने वहाँ पे कपड़े धोने थे, इसलिए मैं बैठी थी। फिर मैंने ये बर्तन नहीं धोए थे, अभी मैं ये मांज रही हूँ बर्तन। मैंने क्या, मैं स्टिचिंग करती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आके बैठी हूँ। मुझे कोई कपड़े अगर सिलाई करने के लिए मिल जाए, कोई मेरा यहाँ पे वास्ता हो जाएगा, मुझे कपड़े सिलाई करने के लिए मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, मैं सिलाई भी कर लूँगी, मुझे वहाँ से भी 2-4 पैसे मिल जाएंगे। और ये जो बाजी आई थी ना मेरे पास, उसने कहा कि मैं तुम्हें कपड़े यहाँ से जो भी रहते हैं यहाँ पे वाले मैं बोलूँगी, मैं कपड़े तुम्हें दिलाऊँगी सिलाई करने के लिए। और एक तो कपड़े सिलाई करके बेचते हैं, ये छोटे छोटे फिराक, जो कह रही थी कि वो होते हैं फिराक खर्चा सारा उनको ही लगेगा, उनको आप फिराक बना के देना, छोटे छोटे फिराक का 100 रुपये लगेगा, वो मैं तुम्हें वहाँ से लेकर दूँगी। मैंने क्या, छोटे छोटे फिराक मुझे मैं 150 लूँगी, फिर मुझे
40 इसमें कोई फिराक मिलेंगे। अगर आपने वो काम करना है तो मैं तुम्हें वो काम ढूंढ के दूँ। मैंने कहा अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि वो भी मुझे कपड़े सिलाई करने के लिए देंगे। मैं कपड़े सिलाई करूँगी और मैं कहती हूँ कि मैं भी कुछ आगे निकल जाऊँ तो वो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए तो तबीयत सही नहीं रहती है, कभी वो ठीक है कभी ठीक नहीं है। आप सब उनको दुआ करना है कि तबीयत भी अच्छे से ठीक हो जाए और फिर हमारा भी कोई रोज़गार अच्छा सा हो जाए तो हम भी कोई अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद करते हैं आपसे आप मेरा ज़रूर साथ देंगे और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करेंगे। यहाँ पे ये बच्चों ने सारे खिलौने यहाँ पे फेंक दिए थे। मैंने कहा मैं यहाँ पे डालूं। सिंधिया थोड़ा चुप करो बेटा। हमारे घर की इन लोगों ने हालत ख़राब कर दी है। मैंने क्या मैं थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा के ये जो थोड़ा यहाँ पे इन लोगों ने कचरा कर लिया है, कचरा वो मैं जाके वहाँ पे फेंकूँ। सिर्फ इसी जगह पे बहुत ज़्यादा कचरा होता है क्योंकि सारे खिलौने वगैरह यहाँ पे फेंक देते हैं। सुबह से जब भी मैं उठी हूँ लगी रही हूँ, काम में लगी रही हूँ, क्योंकि एक तो ये बच्चों का घर है, मैं काम करती रहती हूँ, ये सारा घर खराब करते रहते हैं। इतना कोई ज़्यादा तो कचरा नहीं था, लेकिन घर साफ सुथरा होता है ना वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा जो भी थोड़ा बहुत कचरा है वो मैं यहाँ पे डालूँ। ये मैंने सारे बर्तन धो के साफ कर यहाँ पे लगा दिए और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद मैं वज़ू करके आई हूँ क्योंकि मैं कुरान पाक का थोड़ा सा दौर कर लूँ। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं जो कोई और बचा खुचा काम होगा वो करूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत कर लूँ थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इस जुम्मे के दिन आप सब लोगों की हिफाजत रखना। अल्लाह पाक जिनको औलाद नहीं है उसको आपने औलाद से नवाजना। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको तो शफा देना। अल्लाह पाक जो गरीब हैं अल्लाह पाक उसको रोज़ी रिज़्क़ देना। अल्लाह पाक जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात आसान करना। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रक़ा बैनी व बैनहुमा फ़रक़ुन वनजीनी व मइय मिनल मुमिनीन फ़अज़ीनतु व मन मअहु फ़िल फुल्किल मशहूद सुम्मा अग़रक़ना बादु बैजिना यकीना इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातु व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बिका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन इज़ क़ाला लहुम अख़ूहुम हुदन ज़ालिका लिआयातु व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाला लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तक़ूलूना इन्नी लकुम रसूलुम मुबीन।
मत्तकुल्लाहु आतिऊन वमा अस्अलुकुम इलैहि मिन अज्रिन। ये मेरा छोटा सा कमरा है, लेकिन है बहुत ही अच्छा था। इतनी कोई इसमें ठंडक है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी धूप आती है। खिड़की तो है, लेकिन खिड़की के ऊपर मुझे पर्दा लगाना है। अभी तो मेरे पास पर्दा नहीं है। जब मैं पर्दा लूँगी इंशाल्लाह तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था ये मेरे कपड़े ऊपर जा रहे हैं। ये देखो, ये सारे ऊपर चले गए हैं। अभी गिरने वाले थे जब तक मैंने देख लिया था। ऊपर जब गिर जाते हैं तो कौन जाएगा लेने के लिए, और सारे ख़राब हो जाएंगे। नीचे दुकान वगैरह है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और उन लोगों की तारें बांधी हुई है, वो आप देख सकते हैं। वो कपड़े सुखाते हैं। वो सामने हॉस्पिटल है जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। ये हॉस्पिटल है। कल मैं गई थी रोशनी की दवाई लेने के लिए, क्योंकि रोशनी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए उसकी मैंने पहले भी हम वहाँ रहते थे वहाँ से दवाई ली थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब मैं कल यहाँ से लेकर गई थी इसको दवा लेने के लिए, और उसने दवाई दी है। उसने कहा ये दवा लाओ इसको, और 15 दिन के बाद फिर दिखाना। ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ, और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखना। और मैं भी आज आपके लिए काफ़ी सारी दुआएं मांगी है। अल्लाह पाक मेरी दुआएं कबूल करेगा, और अल्लाह पाक जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात आसान करेगा, और जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनको रोज़ी नसीब करेगा इंशाअल्लाह।